होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम लोग अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं उनके विषय में चर्चा कर रहे थे लास्ट टू लास्ट फ्राइडे। और गोपाल हमने देखा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी किस प्रकार से साउथ इंडिया में उनके जो पिता थे वेंकट भट्ट, उनके घर में उनका जन्म हुआ था। ठीक है वैसा नहीं होगा। उनका जन्म हुआ था और कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके निवास स्थान में कितना महीना रुके थे? 4 महीना रुके थे, चतुर्मास के 4 महीने। और काफ़ी शास्त्रार्थ हुआ वेंकट भट्ट यानी गोपाल भट्ट के पिता के साथ। और साथ ही में गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी जब वो छोटे थे उस समय उनको काफ़ी संग मिला महाप्रभु का। और गोपाल भट्ट जब छोटे थे तभी वो काफ़ी प्रसन्न हो गए थे इनको देख के। चैतन्य महाप्रभु के संग से काफ़ी प्रभावित थे गोपाल भट्ट गोस्वामी बचपन से ही। और गोपाल भट्ट गोस्वामी काफ़ी तीव्र इच्छा हो गई थी महाप्रभु को मिलने के बाद कि वो भी इसी मोमेंट में लग जाए। लेकिन महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था, क्या आदेश दिया था? कि जब तक आपके माता पिता है तब तक आप घर नहीं छोड़िए, लेकिन जैसे अगर आपके माता पिता नहीं रहेंगे उसके बाद आप वृंदावन शिफ्ट हो सकते हैं। और वृंदावन जाके किसको मिलना है? रूप और सनातन को बनना है। और रूप और सनातन जो है वो आपको बताएंगे, क्या बताएंगे? कि क्या सेवा करनी आगे आपको अभी, है ना। तो उनके जो भाई थे वेंकट भट्ट के, जिनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके शिष्य बने थे प्रबोधानंद सरस्वती से। सो टीचिंग्स उन्होंने ली प्रबोधानंद सरस्वती से, लेकिन अंदर से भाव चैतन्य महाप्रभु जैसा था। और जैसे ही महाप्रभु फिर भी याद रखे थे, और फिर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से महाप्रभु ने संदेशा भेजा था रूप और सनातन के पास कि गोपाल भट्ट आया कि नहीं आया, और कैसे आदान प्रदान लेटर्स का हुआ था चैतन्य महाप्रभु के बीच में और रूप सनातन के बीच में। साथ ही साथ महाप्रभु ने उनको अपना महाप्रसाद भी भेजा था, कुछ चीज़ें भेजी थी महाप्रसाद के रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। सो हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी कितनी सारी किताबों का विवरण किया। उसमें से एक मुख्य जो रचना सनातन गोस्वामी ने की थी, लेकिन जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जिसको एडिट किया था वो था हरि भक्ति विलास। तो श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सनातन गोस्वामी रचित जो हरि भक्ति विलास है वो सनातन गोस्वामी ने कलेक्ट किया था और उसको वैष्णव स्मृति के रूप में जाना गया। और आज भी हम देखते हैं कि हरि भक्ति विलास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है हमारे संप्रदाय में। जिस प्रकार से उपदेशामृत है, जिस प्रकार से नेक्टर ऑफ डिवोशन है, भक्ति रसामृत सिंधु है, उसी प्रकार से हरि भक्ति विलास जो है वो भी एक मुख्य पुस्तिका है हमारे वैष्णव संप्रदाय के लिए। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो जीवन था ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शास्त्र चल के आ रहा हो, ऐसा जीवन था उनका। आप लोगों ने वो टर्म तो सुना ही है, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो ग्रंथ भागवत है जो हम भागवत पुराण पढ़ते हैं वो, और भक्त भागवत किसको बोलते हैं? जो भागवत के अनुसार अपना जीवन जीता है वो। सुशील प्रभुपाद जी जो थे वो भक्त भागवत थे,
कि जिन्होंने भागवत के अनुसार अपना जीवन जिया। उसी प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी थे। ऐसा लगता था कि जब वो चलते थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने कौन आ रहा है, साक्षात हमारे शास्त्र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था। और पूरे भारत में उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो फैल गई थी, और लोग उनको रूप और सनातन का छोटा भाई समझते थे। वो समझते थे कि रूप और सनातन का छोटा भाई है गोपाल भट्ट जो है वो। और वृंदावन के अंदर उनकी रेपुटेशन एक जो भक्ति प्रोसेस जो फॉलो कर रहे थे उनके ऊपर बढ़ गई। कब बढ़ गई? कि जब वो नेपाल गए थे तब। हमें याद है कि नेपाल जब गए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, किस लिए गए थे वो? उनको वहाँ पर क्या मिला था? शालिग्राम। 12 शालिग्राम शिलाएं उनको गंडकी नदी से गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्राप्त हुई थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी को एक समय के लिए लगा कि मैं शायद गलती से आ गया होगा ये, है ना, तो उन्होंने वापस रख दिया था। लेकिन हमारे कुछ शास्त्रों में वैसा ही बताया गया है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी पूरा गए थे वहाँ, फिर चलते चलते वापस आए थे वृंदावन। फिर उनको लगा कि मैं शालिग्राम की सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वापस वो नेपाल गए थे वापस रखने के लिए कि इसकी सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बताया जाता है कि जब वो वापस गए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, तब वो हरिद्वार जाते हुए गए थे। और हरिद्वार में एक गांव था जिसका नाम था देववंद्य गांव, सहारनपुर एरिया में आता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ रुके थे, और वहाँ पास में किसी डिवोटी के घर जा रहे थे वो शाम के प्रोग्राम के लिए। हुआ क्या कि जब वो जा रहे थे वहाँ पर, तो एक बहुत बारिश गिरने लगी, तूफान जैसा आ गया पूरे हरिद्वार में। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, एक घर था ब्राह्मण का, उन्होंने सोचा कि मुझे आज इधर शेल्टर लेनी होगी। वहाँ पर उन्होंने शेल्टर लिया। कहाँ? एक ब्राह्मण के घर पे। और ब्राह्मण जो था उन्होंने देखा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या नीड है, और उस नीड के अनुसार उन्होंने उसकी सेवा की। तो इधर एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि जब हम सेवा करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, तो ही वो सेवा मानी जाती है ना। जैसे कई बार बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर हमारे कोई गुरु है, अगर वो पानी मांगते तो हमें, अगर हम दूध लेके जाएंगे, नहीं पानी नहीं, पानी तो एकदम मामूली चीज़ है, दूध पीजिए आप। नीड किसकी है? पानी की है। हम क्या लेके गए? दूध। तो उस प्रकार से सेवा नहीं करनी चाहिए आइडली हमें। तो ब्राह्मण था, उसने देखा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी की क्या ज़रूरत है, और उस हिसाब से उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा की। और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी, एक्चुअली गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत साधारण थे, बहुत सिंपल जीवन जीते थे अपना। लेकिन उन्होंने देखा कि उस ब्राह्मण के घर पे कोई पुत्र नहीं था, है ना। गृहस्थ जीवन होना और पुत्र नहीं होना या पुत्री नहीं होना बहुत बड़ा एक प्रकार से टेंशन होता है माता पिता को। तो जो ब्राह्मण थे उनके घर पे भी क्या था कि बच्चा नहीं था। काफ़ी चिंतित थे ब्राह्मण और उसकी पत्नी कि हमारे घर पे कोई बच्चा नहीं है। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी देख लिए कि इनके घर में क्या टेंशन चल रही है, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको आशीर्वाद दिए कि अगर भगवान की कृपा हुई तो आपके घर पे एक बेटे का जन्म होगा जो भगवान कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त बनेगा। इस प्रकार का कृपा देखे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वो निकल गए। लेकिन जब गोपाल भट्ट को निकल रहे थे, उससे पहले ब्राह्मण ने भी प्रॉमिस किया गोपाल भट्ट को कि अगर मेरे घर पे किसी बालक का जन्म होगा तो बड़ा होके उसको मैं कृष्ण की सेवा में सौंप दूंगा। सोचिए, ब्राह्मण की निष्ठा। अभी तक बच्चा हुआ भी नहीं था, उससे पहले ही उन्होंने ठान लिया कि उसको फुल टाइम कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। लेकिन फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वो सहारनपुर में रुके, और भक्त जहाँ रुकते वो क्या करते हैं? हरि नाम का प्रचार ही करते हैं। उनका और कोई उद्देश्य नहीं होता है प्रचार करने के अलावा, उनका एक ही उद्देश्य होता है किस प्रकार से प्रचार किया जाए। और सारे गोस्वामियों में से अगर आप देखने जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो इन सारे गोस्वामियों में थी वो क्या थी? वो किसी की ईर्ष्या नहीं करते थे।
तो सहारनपुर के अंदर भी वो अपना भजन कार्य कर रहे थे, लेकिन वो ध्यान रख रहे थे। हरिद्वार जैसी जगह थी, सोचिए वहाँ कितने सारे बाबा जी होंगे हरिद्वार में, गंगा के किनारे, लेकिन उन्होंने ध्यान रखा कि किसी की भी ईर्ष्या ना करे। वो अपने भजन में व्यस्त थे और ना किसी को डिस्टर्ब करते थे, और अगर उनके भजन से किसी को डिस्टर्बेंस होती थी तो वो खुद मैनेज करते थे। सो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी इस प्रकार से दूसरों के साथ या दूसरे साधु संत थे उनके साथ व्यवहार करते थे। और इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी काफ़ी दिन वहाँ रुके, और फिर जब वापस वो उसके बाद वृंदावन आए, सॉरी जब वापस फिर से जब रखने गए तब वो इंसिडेंट हुआ कि वो सारी की सारी जो शालिग्राम शिला थी वो क्या हो रही थी, वापस उनके बैग में आ रही थी अपने आप ही। उन्होंने रख दी, वापस आ रही थी, उन्होंने रख दी, वापस आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि यही भगवान की कृपा होगी कि शायद भगवान चाह रहे होंगे कि मैं उनकी सेवा करूं, ना मैं उनको छोड़ूं। सो इस प्रकार से ये जो 12 शिलाएँ थी वही लेके वो हरिद्वार ये लीला हुई, और फिर वो वृंदावन आए। सो इस प्रकार से ये 3-4 बार ऐसा हुआ, और जब वो वृंदावन वापस आए तो उन्होंने काफ़ी निष्ठापूर्वक इन शालिग्राम शिलाओं की सेवा पूजा करनी शुरू की। लेकिन उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं विग्रहों की सेवा करूं। एक्चुअली पहले उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर उनकी इच्छा बढ़ने लगी थी, क्योंकि हर एक कुछ गोस्वामी के पास अपने अपने विग्रह आ गए थे, है ना। सनातन गोस्वामी के पास कौन थे? मदन मोहन। रूप गोस्वामी के पास कौन थे? गोविंद देव। तो हर एक के पास अपने अपने विग्रह आ गए थे, तो इनकी भी इच्छा थी कि मेरे पास भी एक विग्रह होना चाहिए ऐसा। और एक्चुअली ये उनकी इच्छा इसलिए हुई क्योंकि एक बहुत अमीर व्यक्ति था, वो भगवान के आभूषण और भगवान के लिए वस्त्र उनको गिफ्ट करके गया था, गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ये रिसीव किया तो वो सोच रहे थे कि ये तो मेरे किसी काम का आएगा, क्योंकि शालिग्राम शिला तो किसी ड्रेसिंग होती नहीं है शालिग्राम शिला की, तो वो तो ऐसे ही रखे जाते हैं, भगवान का उस प्रकार का फॉर्म है ये। तो शालिग्राम शिला की तो पूजा की जाती है, लेकिन उनको ड्रेसिंग कैसे करेंगे, वो तो शिला है। तो यही सोच रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी कि मैं इसका क्या करूँगा, और अगर मेरे साथ कोई विग्रह होते हैं तो शायद मैं उनकी सेवा कर पाता। तो ये उनके मन में बहुत बड़ी इच्छा प्रकट हो गई थी। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी काफ़ी, एक्चुअली उनका स्वभाव भी काफ़ी विनम्र था। हर एक गोस्वामी जो थे, अगर चाहे वो रूप गोस्वामी के पास जाए, चाहे वो सनातन गोस्वामी जाते, चाहे रघुनाथ दास गोस्वामी के पास जाते थे, हर एक गोस्वामी के साथ वो बहुत विनम्रता से और काफ़ी सरलता से उनके साथ व्यवहार करते थे वो। हालांकि सबसे नॉलेजेबल भी थे वो गोस्वामियों में से। आप सोचिए गोपाल भट्ट गोस्वामी हरिभक्ति विलास को एडिट कर रहे थे, तो कितना ज्ञान होगा उनके पास, कि जो सनातन गोस्वामी ने उनको दिया एडिटिंग करने के लिए। और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट किताब, कि जो आगे जाके पूरे हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की एक आधार किताब बनने वाली थी, उस किताब का एडिटिंग जिनको गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया। और वही गोपाल भट्ट गोस्वामी काफ़ी विनम्रता पूर्वक, और लोगों को मिलते समय भी ऐसे विनम्र थे वो। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये सारे गुण इम्पोर्टेंट होते हैं। सहनशील बनना, विनम्र बनना, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतना सारा पुस्तकें मैंने पढ़ा है, या मैं इतनी सारी मालाएं की हैं, या मेरे को इतना अच्छा बोलना आता है ना, कि जब हम बोलना शुरू करते कितने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये भाव आ जाएगा हमारे अंदर तो फिर वो भक्ति नहीं रहती है, फिर हम हमारा जो दिशा है वो भूल चुके हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भक्ति का ग्रोथ जाना जाता है हमारे अंदर कितने वैष्णव गुण डेवलप हो रहे हैं, उससे माना जाता है कि हम भक्ति में कितने एडवांस हो रहे हैं। इसलिए भक्तों का एक गुण होता है दयालु, है ना, कंपैशनेट। इसलिए प्रभुपाद जी कैसे कंपैशनेट थे? वो कंपैशनेट थी जो उनको भारत से अमेरिका लेके गई थी, और उतना होने के बाद भी जब उन्हीं के शिष्य श्रील प्रभुपाद जी को कई बार ऐसा भी होता था उनको आदर सम्मान नहीं मिलता था जो उनको मिलना चाहिए प्रभुपाद को, लेकिन प्रभुपाद नेवर
प्रभुपाद ने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था उतना। और प्रभुपाद हमें से क्या बोलते थे, प्रभुपाद इतना बड़ा संस्था स्थापना किया, इतनी सारी, प्रभुपाद ने भागवतम को ट्रांसलेट किया, चैतन्य चरितम को ट्रांसलेट किया, गीता को ट्रांसलेट किया, इतनी सारी किताबें लिखी, फिर वो क्या बोल रहे थे कि ये सब किसके कारण हो रहा है, मेरे गुरु महाराज के कारण हो रहा है। सो ये उनका भाव था, किनका, प्रभुपाद जी का। तो यही भाव हमें गोस्वामी ने सिखाया और यही भाव हमें लेके चलना है। कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट आवर लुकआउट, हमारा है कि हम कितना फॉलो कर रहे हैं। अगर हम लोग ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन करना, बढ़ावा करना खुद का, वो सारी भौतिक गुण है, उसका आध्यात्मिकता से कुछ भी लेना देना नहीं है, इतना सा भी लेना नहीं देना नहीं है उसका आध्यात्मिक जीवन से। सो क्यों हम एक मनुष्य जीवन जो मिला है उसको बिगाड़ लें ये सारी चीज़ों में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी काफ़ी हमेशा सतर्क रहते थे ये सब चीज़ों में। तभी तो सोचिए भगवान प्रकट हो रहे हैं, अगर जहाँ भगवान प्रकट हो रहे हैं इस प्रकार से, तो कोई साधारण भक्त तो है नहीं वो। और ये सारे गोस्वामी ऐसे थे कि जो दिखाना भी नहीं चाहते थे कि देखो नो, स्वयं भगवान हमारे सपने में आते हैं, स्वयं भगवान हमारे विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये कुछ भी नहीं चाहते थे वो लोग ऐसा, वो हमें से चाहते थे कि इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो आदेश दिया है, हर एक गोस्वामी को महाप्रभु ने आदेश दिया था जब घर छोड़े थे तब। रघुनाथ दास गोस्वामी को भी आदेश दिया था, गोपाल भट्ट को भी आदेश दिया था, रूप और सनातन को भी आदेश दिया था, और आगे हम दूसरे 2 गोस्वामी पढ़ेंगे उन्होंने भी आदेश दिया है। तो इस प्रकार से जब हमें इतना आदेश मिला था उनको चैतन्य महाप्रभु से, तो वहाँ उस आदेश से स्टकअप रहे थे वो, कि मुझे क्या बताया गया है। तो आध्यात्मिक जीवन में यही इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे जो गुरु है उन्होंने हमें क्या आदेश दिया है, डेट्स इट। अगर हमारे गुरु ने आदेश दिया है कि मुझे मंदिर में झाड़ू ही मारना है, तो पूरा जीवन झाड़ू क्यों ना मारे। श्यामानंद पंडित थे, वो क्या करते थे, झाड़ू लगाते थे ना, वो सबसे विनम्र सेवा है वो झाड़ू लगाते लगाते उनको किसका दर्शन हो गया था एक दिन, किसका दर्शन हुआ था बताइए, आप सब लोग वृंदावन जाके आए, किसका दर्शन हुआ था झाड़ू लगाते लगाते, याद आ रही है, स्टोरी याद आ रही है कि जब वो झाड़ू लगा रहे थे निधि वन में, एक कंगन मिला था उनको, हाँ ललिता तो थी, फिर हाँ श्रीमती राधा रानी का उनको दर्शन मिला था। क्या करते करते मिला था उनको दर्शन, झाड़ू लगाते लगाते उनके बड़े प्रचारक नहीं थे, एक भी लेक्चर नहीं लिया था उन्होंने, क्या कर रहे थे, खाली झाड़ू लगा रहे थे। तो झाड़ू लगाते 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 उनको ये मिल गया, सोचिए। और ये उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था कि आप खाली झाड़ू लगाना है। फिर श्यामानंद पंडित जो है धीरे धीरे आगे जाके बहुत बड़े प्रचारक बने थे ना। श्रील प्रभुपाद जी ने भी क्या किया, आप देखिए उन्होंने क्या किया, उनके जो गुरु ने 2 आदेश दिए थे उसको फुलफिल किए, दैट्स इट। फिर कितना भी कष्ट आया, कितना भी उनको सहना पड़ा, वो सहने के लिए तैयार थे प्रभुपाद। और एट द एंड मोमेंट वो क्या कर रहे थे, अपने गुरु की सेवा कर रहे थे। तो सारे गोस्वामी में हमें ये प्राप्त होता है कि किस प्रकार से इन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को आदेश को सब कुछ मान लिया था। तो ये सोचते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी सो गए कि शायद मेरे पास कोई विग्रह होते हैं, और भगवान तो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए हमें से तत्पर होते हैं। प्रॉब्लम होता है कि भक्त इच्छा नहीं करते हैं, है ना, लेकिन भगवान तैयार होते हैं हमेशा इच्छा उनकी पूरी करने के लिए। सो उस दिन क्या थी, कौन सा फेस्टिवल था, हाँ सब लोग भूल गए, कौन सा फेस्टिवल था जब वो शालिग्राम शिला जो थी उनकी, उसमें से विग्रह प्रकट हुए थे, नरसिंह चतुर्दशी थे, यस नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। त्रयोदशी वो सो गए और चतुर्दशी भी उठे, तो एक कपड़े में रखते थे शालिग्राम को, एक बैग में झाड़ के नीचे टंगा के। तो उस दिन जब लेने गए तो बोले शालिग्राम बोले हैवी होने लगे, बोले क्या हो गया, अंदर
इतने हैवी क्यों लग रहा है। सो उन्होंने देखा, खोला, तो क्या था, जो एक शालिग्राम थी जिसका नाम दामोदर था, वो शालिग्राम किस में प्रकट हो गई थी, कृष्णा के विग्रह के फॉर्म में। तो तुरंत ही ये समाचार पहुंचा किनके पास, रूप और सनातन के पास, और बाकी सारे अन्य जो सीनियर वैष्णव थे उनके पास ये न्यूज़ पहुँचे। और जैसे ही न्यूज़ पहुँचे तो सारे लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए विग्रह को देखने के, और सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे गोपाल भट्ट को, है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब लोग एक दूसरे को प्रणाम कर रहे थे, और एक फेस्टिवल जैसा माहौल बन गया था गोस्वामी के बीच में। ये देखो, कृष्णा ने उनकी इच्छा पूरी करके एक शालिग्राम में से क्या प्रकट कर दिए, राधा रमन देव। और वे सभी, रूप और सनातन सभी ने मिलकर इनाम दिया था बेटी का, किनका नाम होगा, राधा रमन देव। सो ये भगवान का नाम है जो राधा रमन देव, यानी जो राधा रानी को क्या देते हैं, आनंद देते हैं। रमन यानी आनंद देना, तो जो राधा रानी को आनंद दे रहे हैं वह है राधा रमन। सो इस प्रकार से राधा रमन डीटी का फॉर्म जो था वो प्रकट हुआ गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी हर रोज, एवरी डे विदाउट फेल उनकी सेवा करते थे, राधा रमन देव की। लेकिन फिर से वही था कि उनके दूसरे भी कार्य थे, जैसे किताबें एडिट करना, लिखना। उन्होंने भी तो किताबें लिखी है जो मैंने लास्ट टाइम चर्चा किया था। सो ये सारी किताबों को लिखाना और ये सारी किताबों को एडिट करना, ये भी एक काम था उनके लिए। और हम देखते हैं कि राधा रमन देव का जो मंदिर है वो निधिवन के पास में है। और एक्चुअली जो मेन अभी जो हम रिफर्बिश टेम्पल देख रहे हैं वो 1826 में बनाया था। एक थे कुंदन लाल जी और उनके भ्राताश्री, उन्होंने मिलके ये पूरा राधा रमन देव का टेम्पल को उन लोगों ने बनाए थे, और तब से ये टेम्पल फेमस है। और हम देखते हैं कि विग्रह कितने छोटे हैं, है ना, कितने 12 इंच के विग्रह है खाली, वो इतने छोटे विग्रह है। लेकिन हम देखते हैं कि पूरे विश्व से लोग आते हैं उन छोटे विग्रह को दर्शन करने के लिए। कई बार हम दूर से दिखते भी नहीं हैं, इतने छोटे विग्रह है वो। इसलिए ये कारण था, ऐसा बताया जाता है कि वृंदावन में जितने भी सारे जो विग्रह थे वो जयपुर शिफ्ट कर दिए गए थे, है ना। कर दिए गए थे, नहीं कर दिए गए थे जयपुर में, लेकिन राधा रमन देव के विग्रह को शिफ्ट नहीं किया था। ये थे ही इतने छोटे इतने छोटे विग्रह कौन नुकसान पहुंचाएगा। मुस्लिम भी सोच रहे थे कि जो वहाँ मुगल जो वहाँ हमला करने के लिए आते थे वो भी सोच रहे थे, बोले इसका तो क्या मतलब है, अभी तो एकदम उनको बड़े बड़े विग्रहों में इंटरेस्ट था। जैसे गोविंद देव है, मदन मोहन जी, ऐसे बड़े बड़े विग्रहों में इंटरेस्ट था उनका। तो एकदम छोटे थे, दिखते भी नहीं थे। तो आज भी वृंदावन में केवल यही एक विग्रह है जो ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पर है, बाकी सारे शिफ्ट कर दिए गए थे। कहाँ, जयपुर में। सो इसलिए हम देखते हैं एक्चुअली उस समय राधा रानी का आप देखेंगे तो राधा रमन मंदिर में आप केवल रमन देव जी का विग्रह देखते हैं ना, राधा रानी का विग्रह नहीं है। तो राधा रानी का विग्रह के रूप में उन्होंने क्राउन रखा हुआ है, एक मुकुट। तो मुकुट जो है वो श्रीमती राधा रानी को इंडिकेट करते हैं। सो जब बहुत सालों के बाद जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ये सोच रहे थे कि मैं राधा रमन की तो सेवा कर ही रहा हूँ, लेकिन उनका इंटेंस भाव डेवलप हो गया था किसके प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति। और एक सेपरेशन का भाव, एक वीर का भाव प्रकट करने लगे कौन, गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनको एक वीर होने लगा महाप्रभु के लिए। और वो सोच रहे थे कि केवल महाप्रभु जो है उन्हीं की मैं सेवा करना चाहता हूँ। हालांकि उनको पता था एक्चुअली कि भाई चैतन्य महाप्रभु जो है वो भी राधा कृष्ण में और उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बहुत इच्छा हो रही थी महाप्रभु की सेवा करने की। और उन्होंने उनके पिताजी को प्रॉमिस भी किया था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं महाप्रभु की सेवा करूंगा। सो उनको राधा रमन देव थे, उनकी सेवा के प्रति थोड़ी लैक ऑफ चेस्टिटी हो गई, यानी वो सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे थे राधा रमन देव की।
क्योंकि उनका इच्छा किसकी थी? महाप्रभु के लिए थी। तो थोड़ा वो गैप होने लगा एक्चुअली उनके मन के अंदर कि मैं राधा रमन की सेवा करूं कि महाप्रभु की सेवा करूं। तो जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेम अगर हमारा डाइवर्ट हो जाता है किसी दूसरे के प्रति, तो जिसके प्रेम कर रहे होते हैं वो थोड़ा डाउन होने लगता है, फिर गड़बड़ाने लगता है। तो ऐसा ही सेम गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ होने लगा। हालांकि डीटी तो और वही है, जो ही राधा रमन है वही चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी के इमोशंस होते वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंस होने लगे, यानी ज़्यादा ही बाहर आने लगे, तो डीटी जो थे राधा रमन के वो क्या बन गए? महाप्रभु बन गए। तो डीटी में से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जब ये देखे कि किस प्रकार से राधा रमन के विग्रह में महाप्रभु के विग्रह बाहर आ चुके हैं, तो ये देख के ही उनको क्या होने लगा? गंगा बहने लगी उनकी आंखों में से। ये भाव में आके इतना रोने लगे कि फिर से चैतन्य महाप्रभु ने प्रूव किया कि मैं ही कृष्ण हूँ, और अभी मैं राधा रमन देव के रूप में भी उसी फॉर्म में हूँ मैं। चैतन्य महाप्रभु ने ये डिक्लेयर कर दिया। और ये रियलाइजेशन जो हुआ उनको, उसको बहुत उन्होंने आनंद हुआ, और फिर दूसरे गोस्वामी के साथ शेयर करने लगे कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जब भी भक्तों के साथ कोई इस प्रकार की होती हैं चीज़ें होती हैं, तो हमेशा वो अपने निजी जो भक्त होते हैं, है ना, अपने सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। ढंढेरा नहीं पीटते हैं कि देखो शालिग्राम में से विग्रह बाहर आ गए। किसी का हुआ ऐसा पूरे वृंदावन में? देखो मेरी भक्ति को, कितनी भक्ति की है मैंने। ऐसा नहीं, खाली गोस्वामी के बीच में शेयर कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने फ्रेंड्स, जैसे अपने फ्रेंड को कैसे हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं, उसी प्रकार से वो भी शेयर कर रहे थे। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी को हमारे वैष्णविज्म में काफ़ी बड़ी अथॉरिटी माना जाता है। और आपको याद है जो ब्राह्मण ने बोला था, क्या बोला था उस ब्राह्मण ने हरिद्वार में? कि मेरा बेटा जो अगर होगा तो मैं आपकी कृष्ण की सेवा में दे दूंगा मैं। तो उन्होंने इस बात पे अड़िग रहे वो एक्चुअली में। तो जैसे ही एक दिन क्या, कुछ सालों के बाद, 10-12 साल के बाद, कोई व्यक्ति उनके कुटीर के बाहर वेट कर रहा था, कोई लड़का, है ना, और वो वेट कर रहा था, और गोपाल भट्ट आए। गोपाल भट्ट आए, बोले कौन है आप? बोले क्या आप मुझे जानते हैं? बोले हाँ मैं आपको जानता हूँ। गोपाल भट्ट बोले कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जब पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम क्या है? गोपीनाथ। और आपको याद है कि जब आप हरिद्वार आए थे सहारनपुर में, मेरे पिताजी ने आपको वादा किया था कि जैसे ही मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। तो उस प्रकार से उन्होंने उनको कृष्ण की सेवा में सही में लगा दिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को 12 साल की हुई मेहनत अभी काम में आई उनकी। ऐसा तो नहीं बोल सकते, मजाक कर रहा हूँ मैं, पर जो उन्होंने बीज रोपा था 12 साल पहले, आज जो फ्रुक्टिफाई होके उनको हेल्प करने के लिए हुआ है। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी का लाइफ मिशन यही था कि रूप और सनातन गोस्वामी जो थे उनकी सेवा करना, उनके पचिनों पे चलना। और गोपाल भट्ट गोस्वामी एक क्षण के लिए भी, नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट, वो चैतन्य महाप्रभु के आदेश या रूप और सनातन गोस्वामी के आदेश से विचलित हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें भक्ति में जीवन में आगे बढ़ना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें जो उपदेश दिए जाते हैं उसको हम ध्यान से सुने, उसको हम ध्यान से सुने भी सही, और ध्यान से उस आज्ञा का पालन भी करें। हम ये भक्ति मूवमेंट में हैं, और ये मूवमेंट जो है डायरेक्ट कृष्ण के साथ हमें जोड़ती है। अगर आप ऊपर नीचे करना चाहेंगे तो किसके साथ ऊपर नीचे? खुद के साथ ही ऊपर नीचे हो जाएगा, और किसी के साथ नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू स्टिक अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा भावनामृत के जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर हमें अडिग रहना है, दैट्स इट। वही हमारे लिए रूप और गोस्वामी, रूप सनातन है, वही हमारे लिए प्रभुपाद है, जो उपदेश दिया है वो, और उसको हमें फॉलो करते रहना है, बस दैट्स इट।
अगर हम उस पर अडिग रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत है नहीं है जो हमें विचलित कर सकती है भक्ति में। और ऑब्वियसली 16 माला जो हम कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, रीडिंग, हियरिंग, ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं चलती रहेगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी जीवन में। और ऐसे हम जानते हैं कि माया बहुत स्ट्रांग है। माया तो आपको यही बोलेगी, बोले तू कितना बड़ा भक्त है यार, हाँ, इतना अच्छा लेक्चर लेता है, इतनी अच्छी साधना करता है, हर रोज सुबह सुबह 16 माला कंप्लीट भी कर लेता है, डैशिंग भक्त एकदम। हाँ, तो माया तो मैं ऐसा, क्योंकि माया क्या करती है, अपनी दुखती नस पकड़ती है, उसको जहाँ उसको लगता है कि कहाँ वीक है ये, वो पॉइंट पकड़ती है। तो उसको लगता है कि इसको नेम फेम चाहिए, तो फिर उसमें घुस जाएगी वो। क्या उसको मान प्रतिष्ठा बहुत चाहिए उस व्यक्ति को, इसको देते हैं मान और प्रतिष्ठा, आ जाओ, तो मन ही मन वो सोचने लगता है ना, कि हाँ कि मैं कितना, मैं जब लेक्चर लेता हूँ कितनी तालियां बजती हैं, कितने लोग हंसते हैं, हाँ कितने लोग इमोशन में आ जाते हैं, रोने भी लगते हैं, है ना। तो ये माया ऐसे भी आती है, लेकिन जैसे गोस्वामियों ने माया को अपने से कैसे दूर रखा था, वैसे हमको सीखना है माया को दूर रखने का। और वो हो सकता है भक्तों के संग के माध्यम से, और उन्होंने जो आदेश दिए हैं उसको फॉलो करके। प्रभुपाद के ऐसे अनेक शिष्य हैं जो कभी लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन प्रभुपाद ने जो उपदेश दिए थे उसको 100% उसको फॉलो किया, और फिर वो भगवत धाम गए। छोटी सी छोटी सेवा भी की उन्होंने, प्रभुपाद ने जो बोली थी, और वही उन्होंने अपना लाइफ मिशन बना दिया था। तो ये मत समझिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे हम सेवाएं करते हैं कई बार, है ना, जन्माष्टमी आ रही है, कोई भी फेस्टिवल होता है, गोवर्धन पूजा है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, ऐसे अनेक प्रकार के फेस्टिवल आते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर भी हम सेवाएं करते हैं। तो ऐसे अनेक फेस्टिवल के अंदर आते हैं, तो कई बार हर एक प्रकार की सेवा होती है। एक पुजारी की सेवा होती है, भगवान के ऑल्टर में जाके वो सेवा करते हैं। और कुछ सेवा कैसी होती है, झाड़ू मारने की भी होती है ना, पीछे वाला पार्किंग है उसको साफ करना रखना है है ना, वो भी एक सेवा है। तो कृष्णा के लिए दोनों ही सेवा क्या है, समान है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी जैनानंद प्रभु के बारे में। इसलिए प्रभुपाद जी के शिष्य थे जिनका नाम था जयानंद प्रभु, जिनका फोटो हम लोग हर बार रथ यात्रा के समय लगाते हैं, है ना। प्रभुपाद ने बोला था कि जयानंद का फोटो हर एक रथ यात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो पहले भक्त थे जिसने स्वयं रथ बनाया था भगवान के लिए। और वो ऐसे भक्त थे कि प्रभुपाद के सामने ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, यानी प्रभुपाद थे और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। तो जयानंद प्रभु जो थे वो टैक्सी चला के, पहले इस्कॉन के पास इतना धन नहीं था, हालांकि अभी भी नहीं है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल नहीं था। तो सारे लोग जो थे वो बाहर काम करते थे, प्रभुपाद के डिसाइपल्स, और सारा धन कहाँ देते थे, उसी से मंदिर चलता था। संकीर्तन करते थे, बाहर काम करते थे। तो जयानंद प्रभु क्या करते, टैक्सी चलाते थे, वो एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर थे वो, है ना। तो लेकिन उनको मंदिर का अध्यक्ष बनाया गया था दयानंद प्रभु को। सो ऐसे एक दिन एक व्यक्ति आया, और दयानंद प्रभु जो थे वो झाड़ू लगा रहे थे। एक्चुअली वो इतने विनम्र थे दयानंद प्रभु कि वो कोई भी सेवा करने के लिए हिचकिचाते नहीं थे, भले ही वो प्रमुख थे फिर भी। और वो क्या कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे मंदिर के बाहर। वो भी ऐसा नहीं कि मैं अध्यक्ष होता मैं मंदिर के अंदर झाड़ू लगाऊंगा, बाहर उनको लगा कि ये जगह क्लीन नहीं है, तो वहाँ जाकर झाड़ू लगा रहे थे। तो एक व्यक्ति आया वहाँ, अमेरिकन, और झाड़ू ऐसे मरते मरते झाड़ू नहीं लगा रहे थे, है ना, कोई है नहीं, कुछ हो नहीं रहा है, अब मेरे को झाड़ू लगाना पड़ रहा है, ये भाव नहीं था उनको। वो हंसी खुशी झाड़ू लगा रहे थे सेवा के नज़रिए से। तो एक व्यक्ति आया, उसने पूछा कि ये जो आपका, उससे बड़े बड़े मंदिर तो हुआ नहीं करते थे, घर पे मंदिर हुआ करते थे, तो बोले ये जो आपका सेंटर है उसके इंचार्ज कौन है, मुझे उनसे मिलना है। तो जयानंद प्रभु बोले मैं ही इंचार्ज हूँ। और क्या कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। उस व्यक्ति ने सोचा कि जिस मंदिर का इंचार्ज झाड़ू लगा रहा है, वो भी इतनी खुशी से झाड़ू लगा रहा है ना, तो एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी इतना खुश हो सकता है, तो अंदर लोग कितने खुश होंगे।
ये सोच के ही वो ज्वाइन कर दिया उसने मंदिर को। तो उसको बताया कुछ, नो जीओएसडी कुछ भी नहीं वो जीओएसडी नहीं, कोई कैंप नहीं, सीधा फुल टाइम, है ना, मुंडन करा के बैठ गया वो। तो ये हाँ, वैष्णव जो होते हैं उनके गुण से कितना लोग हम लोग सीख सकते हैं। तो इसी प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, हाँ, वो भी इसी प्रकार से थे। तो गोपीनाथ जो था, अब उसको तो उसके पिता ने बोला था कि मैं तो भगवान की सेवा में दे दूंगा, तो वो तो भगवान की सेवा में आ गए थे, फुल टाइम बन गए थे, वो तो ब्रह्मचारी बन गए थे, है ना। तो इसलिए ब्रह्मचारी बने, यानी शादी नहीं की, शादी नहीं की तो बच्चा नहीं होगा, सीधी बात है। तो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके जो भाई थे श्रीनिवास, उनको बताया कि ये तो शादी करेंगे ही। तो फिर उन्होंने बताया कि इस प्रकार से राधा रमन की भी आज जो सेवा जो कर रहे हैं, वो उनकी जनरेशन टू जनरेशन 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 वो सेवा करते आ रहे हैं ये सारे लोग। सो उन्होंने, उनके तो ब्रदर दामोदर था, उनका नाम दामोदर दास, उसको बताया कि आप शादी कीजिए। तो इसी प्रकार से आज हम देखते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के तो राधा रमन जी का जो मंदिर स्थापना की है वो, तो तब से लेके अभी तक यही लीनियज जो है 500 साल से वही लोग सेवा करते आ रहे हैं अभी भी। सो ये हर एक विग्रह जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वृंदावन के जो विग्रह है वो। और ऐसा कहा जाता है गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वो अनंग मंजरी के अवतार थे। अनंग मंजरी जो थी वो राधा रानी की छोटी बहन थी, है ना। सो इसलिए उनका इंटेंस स्टडी इतना गहराई से वो पढ़ रहे थे। और यजमानों को बताया था, उनके गुरु कौन थे, प्रबोधानंद सरस्वती। तो प्रबोधानंद सरस्वती उनको सारे संस्कृत व्याकरण और बाकी जो भी टेक्निकल चीज़ें होती उनको सिखा दिए थे गोपाल भट्ट को, जब छोटे थे तभी। तो वो अभी वो सारी चीज़ें काम में ले रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जब छोटे थे। तो ही बिकेम वेरी रिनाउंड पर्सन, पूरे भारत में उनका नाम हो गया था। और आप देखिए हमारे सारे गोस्वामी फेमस हैं उस समय, हर एक लोग उनके जानते थे। इवन अकबर जैसे, अकबर ने भी कितना हेल्प किया था रूप और सनातन को मंदिर बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए। वो तो ठीक है, फिर औरंगजेब आया और उसका थोड़ा दिमाग छटक गया था, तो इस कारण तहस नहस करना शुरू किया। उसको भी नहीं मालूम था कि भाई मेरे ही पूर्वजों ने बनवाया है सब कुछ, और उसी को मैं तोड़ रहा हूँ। तो लेकिन हम देखते हैं इतना कुछ होने के बाद भी हमारे सारे जो गोस्वामी थे वो काफ़ी विनम्र थे, सहनशील थे, और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए उत्सुक रहते थे। इसलिए पूरे वृंदावन में जिस किसी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती थी वो इन गोस्वामी के पास जाते थे। चाहे घर की प्रॉब्लम हो, चाहे गृहस्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्रह्मचारी की प्रॉब्लम, चाहे सन्यासी की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, और ये सारे गोस्वामी जो थे उनको बहुत आसानी से समझा देते थे। किसको? जो भी उनके साथ प्रॉब्लम लेके आता था उनको। सो हम देखते हैं कि किस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, मैंने लास्ट टाइम में आपको उनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा तो कर ही दिए थे, लेकिन फिर से बताता हूँ मैं कि उन्होंने हर एक कैटेगरी के लिए, सन्यासी के लिए भी किताब लिखी है, गृहस्थ जीवन कैसे निकाल सकते उसके लिए, गृहस्थ के जो संस्कार है जो भी हम लोग कर रहे हैं उसके विषय में भी बहुत बड़ी टिप्पणी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हमें लिख के दी है। और हम देखते हैं कि ये सेवा जो थी दामोदर दास को दी गई, जो उनके भाई थे गोपीनाथ जी के। और दामोदर दास के भी 3 बेटे हुए, हरिनाथ, मथुरानाथ और हरिनाम। हरिनाथ, मथुरानाथ और हरिनाम। और फिर इन तीनों ने मिलके कॉन्स्टेंटली ये सारी सेवाएं की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपना पूरा जीवन कॉन्स्टेंटली राधा रमन की सेवा करते हुए और चैतन्य महाप्रभु जो उपदेश दिए थे उसको फॉलो करने में लगा दिए थे। और सेवा करते करते गोपाल भट्ट गोस्वामी हमेशा उनकी आंखों में से आंसू निकलने आते थे। हमेशा वो भाव, जो अष्ट विकार, जो भाव बोलते जब किसी प्रेम के स्तर पर जब कोई भक्त आ जाता है, और तब वो अष्ट सात्विक विकार जो प्रकट करते हैं वो भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वो प्रकट करते थे। और हमने देखा कि इससे भी मालूम पड़ता है कि राधा कृष्ण जो है, वो चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा कृष्ण के कंबाइंड अवतार है। और ये बहुत
इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक्चुअली क्या है, महाप्रभु ने और इस हमने गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने ये प्रूव किया है कि किस प्रकार से कलयुग के अंदर भक्ति की जाती है और किस प्रकार से महाप्रभु ही राधा कृष्ण के अवतार है। ऐसे अनेक अनेक गोस्वामियों के माध्यम से उन्होंने प्रूव करवाया है। और हम देखते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी का जन्म कब हुआ था? 1503 में। और हम देखते हैं कि 1578 यानी कितना साल जिए वो? 75 ईयर्स, है ना। तो 75 ईयर्स उन्होंने इस पृथ्वी पे रहे और इतने भाग्यशाली थे कि 7 साल की उम्र में ही उनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो गए थे। तो हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट बचपन से उनको भक्ति मिल गई थी गोपाल भट्ट को। और जब तक उनका जीवन था 75 साल तक, तब तक उन्होंने चैतन्य महाप्रभु आदेश को फॉलो करना शुरू रखा। सो एक्चुअली हमारा भी जीवन इसी प्रकार का होना चाहिए। जैसे मैं बीच में कल या परसों जब मैं लेक्चर में बता रहा था कि कृष्ण भक्ति जो है वो ऐसा नहीं है कि मेरा भक्ति का जीवन अलग है और मेरा निजी जीवन अलग है। यही हमें जीवन बनाना है अभी। कृष्ण भक्ति शुड बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि 16 माला करना भक्ति में जीवन है, फिर मैं जैसे बाहर निकलूंगा तो मूवीज़ देखने भी जाऊंगा, ये करने भी जाऊंगा, वो करने भी जाऊंगा। वो मेरी अलग लाइफ है, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी पर्सनल भक्ति लाइफ है ना। तो पर्सनल एंजॉयमेंट लाइफ और पर्सनल भक्ति लाइफ ऐसा कुछ होता नहीं है, एक ही लाइफ होती है। सो हमें क्या करना है कि इस भक्ति को उसमें अभी लगा देना, यही हमारा जीवन बना देना है अभी हमें। हमारी सारी एक्टिविटी कृष्ण सेंट्रिक होनी चाहिए, चाहे हम कहीं पर भी जाए, वेर एवर वी गो, है ना। दुनिया के किसी कोने में जाए, हमारा लाइफस्टाइल तो ये रहना चाहिए। प्रभुपाद का लाइफस्टाइल कैसा था? प्रभुपाद इतना ट्रैवल करते थे, लोग बोलते हैं कि जेट लैग होता है, जेट लैग होता है, जेट लैग होता है। हमने प्रभुपाद लेना तो कहीं पर भी नहीं पढ़ा कि प्रभुपाद को जेट लैग हुआ था। ऐसा नहीं हुआ प्रभुपाद को कभी कि भारत से अमेरिका गए और अमेरिका जाके 2 दिन सो रहे हैं, 2 दिन सो ही रहे हो, है ना, कि जेट लैग हो गया है। प्रभुपाद एक बार सोचा कीर्ति प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद कहीं भी जाते थे और वहाँ का जो लोकल टाइम होता था वहीं से अपना कार्य शुरू करते थे, है ना। जैसे मान लीजिए कि शाम को प्रभुपाद मसाज करवा देते 4 बजे, है ना। और लंदन से मान लीजिए कि वो न्यूयॉर्क गए, लंदन का टाइम अलग है, न्यूयॉर्क का टाइम अलग है, लेकिन अगर न्यूयॉर्क शाम को 4 बजे पहुँचेंगे तो उसी टाइम पे मसाज करेंगे, वो फिक्स था उनका। और शाम को जो खाने का टाइम था उनको भी फिक्स था, जहाँ पर जो लोकल टाइम होगा वहीं पर ही खाएंगे। तो श्रोता कहते लोग बताते कि हम लोग थक जाते थे, क्योंकि वो लोग भी प्रभुपाद के साथ ट्रैवल करते थे, वो भी समझ नहीं पाते थे कि हम कैसे इसको मैनेज कर। प्रभुपाद तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हम कोई मैनेज नहीं कर पाते थे। तो ये इसका मतलब क्या था कि प्रभुपाद का जीवन ही ये था। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, अभी भी हमारे जो गुरुजन हुए हैं, गोपाल कृष्ण महाराज को देख लीजिए, जय पताका महाराज को देख लीजिए, अभी भी, है ना। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग सुबह किसी कंट्री में होते थे, दोपहर को किसी दूसरी कंट्री में होते थे और शाम को संध्या आरती किसी तीसरी कंट्री में करते थे। इतना प्रचार करते थे हमारे सन्यासी। और कोई टाइम जोन नहीं, कुछ भी नहीं, जो टाइम पे जो मिल रहा है वो करना है। कई बार 2-2 एकादशी भी करनी पड़ती है। इधर आज एकादशी है, फ्लाई करके दूसरी जगह गए, उसको आज एकादशी है, इधर भी एकादशी करो, इधर भी एकादशी करो। सोचने लगेंगे ब्रो 2-2 एकादशी, 2-2 25 माला करनी पड़ेगी हमें 2 दिन। तो ये भाव हमें लाना पड़ेगा अभी, और उसके लिए क्या बनना पड़ेगा हमें? एक्चुअली एक शब्द है हमारे वैष्णव गुण में, वो शब्द क्या है? ग्रेव, GRAV। ग्रेव का एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है? गंभीर होना। देख सकते हैं कोई? ग्रेव का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड। सो डिवोटी हैज टू बिकम ग्रेव इन हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, हम जुड़ते हैं तो थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन एक समय पे आने पर हमें एकदम गंभीर बनना पड़ता है, तो ही हम कृष्ण भक्ति को आगे नर्चर कर पाएंगे, वरना हम नर्चर नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा सा भी ढीलापन भक्ति में हमारा क्या कर देगा? जैसे ही हमने सोचा कि ठीक है थोड़ा शांति रखते हैं, बहुत हो गया मंदिर 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 मंदिर,
ना, एक दिन रहते हैं थोड़ा, उसी समय देख लीजिए कि माया अभी एंटर हो गई है। उस समय तो जल्दी जाना चाहिए आप लोगों को, है उस समय तो आना ही चाहिए, माया को बोलना तब तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, अड़ के बोलना चाहिए उसको ऐसा, है ना। इसलिए इसलिए भक्तों का हमें संग हमेशा चाहिए होता है कि भक्तों के संग के माध्यम से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। और ये सारे गोस्वामी जो थे हमेशा दूसरे लोगों में अच्छे गुण देखते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी, अगर आप रघुनाथ दास गोस्वामी के पास जाओगे, अगर आप थोड़ा सा बोलोगे ना कि रघुनाथ दास, वो जो है ना व्यक्ति, मुझे लग रहा है कि वो इस प्रकार का है, तब से कान बंद कर देते थे, ऐसे ही कान बंद करते थे, सुनना ही नहीं चाहते रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ भी किसी के बारे में। तो ये भाव था हमारे गोस्वामियों का, इसलिए वो हमेशा दूसरों के अंदर क्या देखते थे, अच्छा ही देखते थे वो। और हम देखते हैं कि जितने भी, और ये क्वालिटीज़ डेवलप करना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। ये ऐसा नहीं है कि ये क्वालिटीज़ जो है हम लोग एक ही दिन में एक ही रात में थोड़ा हम लोग मैनेज कर लेंगे तो क्वालिटी गुण डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सेक्रीफाइस, पिनेंस, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके एकदम तब तब के ये गुण डेवलप होने शुरू होता है। और फिर भगवान हमारी परीक्षा भी लेना छोड़ते नहीं, वो भी परीक्षा लेते हैं हमारी, कृष्ण भी। सो वी हैव टू ऑलवेज थिंक इन दिस वे। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपना जीवन 75 साल उन्होंने बिताया, और अनंग मंजरी का रूप बताया जाता है गोपाल भट्ट जो है वो। सो इधर हम गोपाल भट्ट गोस्वामी को एंड करते हैं, आई मीन उनकी कथा को एंड करते हैं। और नेक्स्ट तभी फ्राइडे आएगा तो हम लोग रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, वही बहुत बड़े हमारे गोस्वामी थे, और सेम हर एक गोस्वामी की यूनिक चीज़ें थी हर एक गोस्वामी के पास। तो उस प्रकार से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपने आप में एक यूनिक थे, जो ऐसा लगेगा कि चैतन्य महाप्रभु को इस विल को पूरी करने के लिए इधर प्रकट हुए थे वो। हर एक गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो प्रकट हुए थे। सो नेक्स्ट टाइम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में हम लोग सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण।